विश्वानि देव सविते दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा वेदसामसद्वृद्धे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम हरीश्वर। व्यवहार भानु इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रणीत ये ग्रंथ। इसमें विद्यार्थियों के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, किन दोषों का परिमार्जन विद्या के लिए करना अति आवश्यक है, किन शुभ गुणों को धारण करके विद्यार्थी उत्तमतापूर्वक विद्या को ग्रहण करने में समर्थ हो सकता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एक प्रश्न है अग्रिम। अपनी संतानों के लिए माता पिता और आचार्य क्या क्या शिक्षा करें? ये प्रश्न है। संतानों की शिक्षा उत्तम रीति से करना चाहते हैं तो माता पिता और आचार्य को क्या क्या शिक्षाएं बालकों को प्रदान करनी चाहिए? तो इसके उत्तर में शतपथ ब्राह्मण का एक उद्धरण प्रस्तुत यहाँ किया जा रहा है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। शतपथ ब्राह्मण का ब्राह्मण ग्रंथ है हमारे वैदिक परंपरा में। तो इस वैदिक परंपरा के अनुसार विद्यार्थी के निर्माण के लिए, बालक के निर्माण के लिए 3 की भूमिका सबसे अधिक महत्वशाली है। उन तीनों का इस वाक्य में परिगणन हो रहा है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। मेरे साथ दोहरा लीजिए एक बार। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। मातृमान पितृमान और आचार्यवान, इन तीनों शब्दों में मातृ पितृ आचार्य ये 3 शब्द हमें समझ पे आते हैं और उसके आगे मान शब्द जुड़ा हुआ है या वान शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये संस्कृत भाषा का एक प्रत्यय होता है, मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय यहाँ पे बहुत सारे अर्थों में आता है, तो उसमें से एक अर्थ प्रशस्त भी है। मातृमान अर्थात प्रशस्त माता वाला जो है, और पितृमान उत्तम विद्वान पिता वाला जो है, और आचार्यवान जिसके धार्मिक विद्वान आचार्यगण हैं।
ये वही वाला मान शब्द है, जैसे हम बुद्धिमान में मान पहचानते हैं ना, बुद्धिमान माने बुद्धि वाला, अच्छी बुद्धि वाला। अब बुद्धि वाले तो सभी हैं, सभी के पास बुद्धि होती है ना, तो सभी को बुद्धिमान नहीं कहते। तो बुद्धिमान का बुद्धि वाला इतना ही अर्थ नहीं है, अच्छी प्रशस्त बुद्धि वाला व्यक्ति बुद्धिमान ऐसा कहा जाता है ना। वैसे ही मातृमान, मातृमान माने जिसकी बड़ी प्रशस्ता, धार्मिकी, विदुषी माता हो, और जिसके पिता अत्यंत उत्तम सद्गुणों में निष्ठ हो, पितृमान, बहुत अच्छे पिता हो, विद्वान धार्मिक पिता हो, और आचार्यवान, इसी प्रकार से शास्त्रज्ञ, ब्रह्मज्ञ, निर्लोभ, निर्वैर, निस्संग जिसके आचार्य गण हो, ऐसा व्यक्ति वास्तव में उत्तम होता है। तो ये तीनों का ही स्थान है व्यक्ति के जीवन में, उसके निर्माण की भूमिका में माता पिता और आचार्य बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसलिए इस वाक्य को उद्धृत कर रहे हैं कि माता पिता और आचार्य जैसे होंगे, उनका जीवन जैसा होगा, वो बालकों को जिस तरह की शिक्षा प्रदान करेंगे, बालकों का जीवन वैसा ही हो जाता है। वो जिस प्रकार का परिवेश प्रदान करते हैं, बालकों के सामने जिस प्रकार का आदर्श रखते हैं, जिस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, प्रायशः बालकों का जीवन उसी प्रकार से निर्मित होता है। तो इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, अहो भाग्य उस मनुष्य का है कि जिसका जन्म धार्मिक, विद्वान, माता पिता और आचार्य के संबंध में हो। जिसका जन्म धार्मिक माता पिता के पास हो, और एक जन्म तो माता पिता से होता है, द्वितीय जन्म वैदिक परंपरा में गुरु के गर्भ से कहा जाता है। जब उपनयन संस्कार होता है तो मानो शिष्य को गुरु अपने ज्ञान गर्भ में धारण करते हैं, और जब उसका पूर्णतः ज्ञान संवर्धन हो जाता है, उसके जो ज्ञान प्राप्ति की साधना है वो संपन्न होती है, तो फिर उसका द्वितीय जन्म होता है। उपनयन संस्कार के बाद ही कोई भी व्यक्ति द्विज कहलाता है। महाराज मनु जी ने कहा है ना, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से तो मानो सभी ही शूद्र हैं, अर्थात शूद्र हैं, अर्थात किसी भी विशेष अधिकार से, किसी भी विशेष धर्म कार्य के अधिकार से वो विरहित हैं। जब उनका संस्कार विशेष हो जाता है तब ही वो सावित्री की दीक्षा से जब संपन्न हो जाते, ब्रह्म गायत्री की दीक्षा से संपन्न हो जाते, तभी उनको वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त होता है। तो पहला जन्म माता पिता से और दूसरा जन्म आचार्य से होता है। इसलिए महर्षि दयानंद जी कहते हैं, अहो भाग्य उस मनुष्य का है कि जिसका जन्म धार्मिक, विद्वान, माता पिता और आचार्य के संबंध में हो। जिसके माता पिता धार्मिक, विद्वान, जिसके आचार्य शास्त्रज्ञ, ब्रह्मवेत्ता हो, अति धार्मिक पुरुष हो, तो उस मनुष्य का सच में ही ये संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये बड़ा सौभाग्य नहीं है कि धनी परिवार में उत्पन्न हो जाएं, कि बहुत सारे सुख सुविधाओं में उत्पन्न हो जाएं। यदि संस्कार विरहित परिवार है, यदि माता पिता धार्मिक नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं, परंपराओं को, संस्कृति को जानने वाले नहीं हैं, और सत्य आचरण से युक्त नहीं हैं, और आचार्य गण तो यदि विपरीत प्राप्त हो जाएं, तो फिर उस बालक का सौभाग्य नहीं है, उसका दुर्भाग्य ही है। भले ही भौतिक संपत्तियां कितनी ही अधिक हों, सौभाग्य तो उसी बालक का है, अहो भाग्य उसी बालक का है जिसका जन्म धार्मिक, विद्वान, माता पिता और आचार्य के संबंध में होता है। क्योंकि इन तीनों की शिक्षा से ही मनुष्य उत्तम बनता है। माता पिता उसको जिस प्रकार का आचरण करना सिखाते हैं, गुरुजन उसको जिस प्रकार से व्रतों के अभ्यास में दृढ़ बनाते हैं, उसको निष्ठा संपन्न बनाते हैं, उसी शिक्षा से ही मनुष्य उत्तम होता है।
हमने सुनी होगी ना सबने कहानी कि माता जो है वो बालक को प्रारंभ में बचपन में छोटी छोटी चोरी करने से नहीं रोकती है, तो वो वही बालक बड़ा होके चोर बनता है और फिर माता को ही दोष देता है कि यदि आप मुझे उसी समय रोकते तो ये नहीं होता, है ना। तो अति सावधानता की आवश्यकता होती है। हम ये नहीं सोच सकते कि अभी तो कोई बात नहीं, क्योंकि माता का सबसे पहला प्रभाव होता है। तो बालक जहाँ भी त्रुटि करने लगे वहाँ पर अपनी ओर से उनको पूर्णतः उस त्रुटि से निवृत्त करने का ही प्रयास होना चाहिए। भले ही उसके लिए कभी कभी माँ जो है वो बहुत सारा लालन पालन करती है, तो माँ के पास ये भी अधिकार होता है कि वो कभी थोड़ी कठोरता करके भी बुरे कार्यों से, बुरे कर्मों से बालकों को निवृत्त करे। ये अपने संतान और विद्यार्थियों को बोलने, खाने पीने, बैठने उठने, वस्त्र धारण करने, माता पिता आदि संबंधियों के मान्य करने, उनके सामने यथेष्टचारी न होने, विरुद्ध चेष्टा न करने आदि के लिए प्रयत्न से नित्य प्रति उपदेश किया करें। अब ये सारी व्यवहार की बातें यहाँ से शुरू हो रही हैं कि माता पिता और आचार्यों को अपने संतानों को, अपने पुत्र पुत्रियों को और अपने विद्यार्थियों को हर चीज़ सिखानी चाहिए। कैसे बोलना है ये भी सिखाना चाहिए, मित्रों के साथ कैसे बोलना है, अपने छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने परिवार में जो बड़े हैं, माता पिता आदि हैं, अतिथि आदि हैं, उनका कैसे मान्य करना है, सत्कार करना है, उनकी बात को अपने अनुकूल ना पड़ती हो तो भी किस प्रकार से उनकी अवहेलना नहीं करनी है ना। उनके सामने यथेष्टचारी नहीं होना है, उनके एक मर्यादा होती है ना, उसमें ही वर्तना, जैसे कैसे भी बैठ जाना, जैसे कैसे भी रहना, ऐसा नहीं। हम अकेले हैं, कक्ष में हैं, अपने उसमें हैं, तो थोड़ा सा हम जैसे कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन जब किन्हीं के सामने होते हैं, चाहे वो माता पिता हों, चाहे कोई अतिथि हो, चाहे कोई सभा में हम बैठे हों, तो फिर जैसे मन करे वैसे ही बैठ जाएं, वैसे ही जो है वो व्यवहार करें, ऐसा नहीं हो सकता। सभा की अपनी मर्यादाएं होती हैं, घर के बड़ों के सामने किस तरह वर्तना है उसकी अपनी मर्यादा होती है, कैसे बात करनी है। तो बोलना भी सिखाना, फिर खाना पीना भी उत्तम रीति से किस तरह से वो भी सिखाना, किस प्रकार से शालीनता से बैठना चाहिए, उठना चाहिए, चलना चाहिए, किस प्रकार से सुंदर वेशभूषा, सादगी पूर्ण वेशभूषा धारण करनी चाहिए, ये सारे का सारा ही विद्यार्थियों को शिक्षण करने योग्य है। विरुद्ध चेष्टा नहीं करनी चाहिए कोई भी। इसके लिए बालकों को प्रयत्न से नित्य प्रति उपदेश किया करें। एक दिन करने से नहीं होगा, क्योंकि जो आचरण में लाने वाली बातें हैं वहाँ पर यदि कोई त्रुटि हो रही है तो नित्य प्रति बारंबार ध्यान दिलाने की आवश्यकता होती है। तो नित्य प्रति उपदेश करें, और ऐसे बिल्कुल ना समझें कि हम कहते हैं और ये मानते नहीं हैं। यदि हम बारंबार प्रयास से सिखाते जाएंगे तो अवश्य ही उसका प्रभाव होता है ना। यद्यपि ट्रेनिंग बहुत पहले से होती है, बालक को ठीक से तैयार बनाना हो, ठीक से तैयार करना हो, तो वस्तुतः माता पिता ही ट्रेंड होने चाहिए पहले से। माता पिता अपने बचपन से उनको अच्छा परिवेश मिलना चाहिए, अच्छी तरह से वो ट्रेंड होने चाहिए, पर प्रायः करके वो समय निकल चुका होता है। ऐसा कोई प्रशिक्षण उनका अपने जीवन में, उनको सदगृहस्थ के लिए कोई तैयारी, कोई सज्जा ऐसे होती नहीं है ना। न ध्यान होता इस तरफ, न जानकारी होती है। तो प्रायः करके ऐसे ही सामान्य रूप से माता पिता ही तैयार नहीं होते संतति के लिए। तो जब संतति के लिए तैयार नहीं होते तो संतति में जो पहले से पूर्व में ही जो उसमें उत्तम संस्कारों का आधान किया जा सकता,
या एक उत्तम आत्मा का अपने घर पर आह्वान किया जा सकता होता है। वैदिक परंपराओं में ये सारी संकल्पनाएं हैं ना कि हम जैसी चाहें वैसी दिव्य आत्माओं को भी आह्वान करके बुला सकते हैं अपने घर में। इस प्रकार के भी संस्कार होते हैं, उसके लिए भी तैयारियां होती हैं, पहले से ही संस्कार होते हैं। तो वो समय मान लो चूक भी गया है तो भी अब जब बालक उत्पन्न हो चुके हैं तो भी उनको नित्य संस्कारित करने के लिए नित्य प्रति उपदेश किया करें, और जैसे जैसे उनका सामर्थ्य बढ़ता जाए वैसे वैसे उनको उत्तम बातें सिखलाते जाएं। इस प्रकार लड़के और लड़कियों को 5 से लेके 8 वर्ष की अवस्था पर्यंत माता पिता को शिक्षा करनी चाहिए, अधिकतम 8 वर्ष तक रखने का विधान है घर पर बालकों को, और इसके उपरांत तो आचार्य के द्वारा शिक्षा होनी चाहिए। इसमें एक प्रश्न आया था, वो ले लेते हैं यहाँ पर। आप लोगों की ओर से एक प्रश्न था कि कभी कभी हम असावधानी वशात अपने बड़ों से, माता पिता से या बड़े घर में जो अन्य संबंधी जन होते हैं जिनके सामने हमें मर्यादा ही रखनी चाहिए, जिनके सामने हमें वाणी की मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनके सामने यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, वाणी संबंधी कोई त्रुटि हो जाती है, तो फिर उसका क्या उपाय है? तो उसका उपाय सीधे सीधे तो बहुत सीधे सीधे तो यही है कि हमें समझ में आया कि हमसे त्रुटि हुई तो हम जो है वो क्षमा मांग लें, है ना। हम क्षमा मांग लें, कोई रूठ गया है हमसे तो हम मना लें। अपनी परंपरा में तो ऐसे ही होता था, बहुत सारे इस प्रकार के त्यौहार भी रखे गए हैं। बहुत सारे प्रदेशों में भारत में जो मकर संक्रांति पर्व आता है ना, उस दिन बड़ों को मनाते हैं। बहुत जगह ये परंपरा होती है, उनको वस्त्र आदि देकर, उनको जो है वो उत्तम अन्न आदि दे करके, मिष्ठान्न आदि दे करके, और संगीत आदि नृत्य आदि भी होता है। और उस वातावरण में पिछले जो भी कुछ वो होते हैं तो वो सारे अपने आप ही समाप्त हो जाते, सामंजस्य को प्राप्त हो जाते हैं। और कोई कोई कभी इतने नाराज होते हैं ना कि कुछ लेते भी नहीं हैं। तो माताओं के तो बहुत सारे पर्व हैं, करवा चौथ है, अहोई है आदि, बहुत सारे होते हैं ना, उस पे बड़ों को कुछ देते हैं आदि, और उस समय कोई पूछता भी नहीं है कि आप क्यों दे रहे हैं। और कोई कभी किसी दिन वैसे ही जाके दोगे तो ना भी ले शायद कोई, लेकिन ऐसे ऐसे त्योहार पर्व हैं कि जिस पर आप देते हैं तो मना कोई नहीं करता है ना। और ऐसे ही दक्षिण आदि में भी है, चंदन कुमकुम आदि देते हैं। बहुत सारी प्रथाएं हैं यहाँ पर, वो सारी ऐसी हैं। जैसे होली भी अपने यहाँ पर, उसी को भी इस बात का वो माना जाता है कि आप जो है वो आपस में मिल करके, और मन में कुछ एक दूसरे के प्रति कुछ रोष आ गया हो, कुछ मलिनता आ गई हो, तो उसका प्रक्षालन कर लें, तो मना लेना चाहिए, है ना। हमें हमेशा ही चित्त की ऐसी निर्मल स्थिति में रहना चाहिए कि संसार अनित्य है, तो हम संसार से किसी भी क्षण जा सकते हैं ना। तो हमेशा हम निर्मल मन की स्थिति में रहें, हम कोई भार लेकर के नहीं जाएं। क्लीन स्लेट होती है ना, जैसे जिस पर कुछ भी जो है वो लिखा नहीं गया हो, ऐसी स्थिति में चित्त रहना चाहिए। तो अपनी ओर से ऐसी स्थिति में रहना चाहिए। अपनी ओर से हम जितने ही क्षमाशील हो सकते हैं ना, और हमें बहुत होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे अपने को बहुत क्षमा करते हैं, अति त्रुटियां हो गई हो ना हमसे, अति अपराधवादी स्थिति बनी हो, तो भी हम अपने को सहजता से क्षमा कर देते हैं। तो ऐसे तो हमारे जो प्रायः करके घरों में आप देखेंगे तो हम जो आगे वाली पीढ़ी है वो बहुत सुख सुविधाओं में है, बहुत साधनों में है, और हमसे जो पीछे वाली पीढ़ी होती है वो प्रायः करके उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे होते हैं, बहुत हमसे कई गुना अपेक्षाकृत ज़्यादा जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई होती हैं। तो कई बार स्वाभाविक ही संसार के संघर्षों में उनके मन में कुछ परुषता, कुछ कठिनता, कुछ कठोरता आ जाती, क्योंकि संसार में उनको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा होता है। तो इस बात को भी हमें
ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने कितना जो है वो सहन करके हमारे लिए अच्छी परिस्थितियाँ निर्मित की हैं, हमारे लिए वो नींव के पत्थर की तरह उपयुक्त हो गए हैं, हमारे लिए उन्होंने कितना समर्पण किया है, कितना अपने आप को एक तरह से पूरा लगा दिया है। तो ये सब जब हम देखते हैं तो फिर, और हम नहीं जानते ना कि कौन व्यक्ति किन स्थितियों में है, वो हमारी किसी बात के प्रति कुछ प्रतिक्रिया ऐसी दे रहा है या दे रही है कोई भी कि जो हमें अनुकूल नहीं पड़ती, तो फिर हमें ये भी समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति तभी जो है वो गलत प्रतिक्रिया देता है जब वो अंदर से स्वयं भी परेशान होता है, स्वयं कहीं ना कहीं व्यवस्थित नहीं होता है, कहीं ना कहीं अतृप्त होता है, कहीं ना कहीं प्रेम की कमी महसूस कर रहा होता है या दूसरों से सहयोग की कमी महसूस कर रहा होता है, तब जा कर के वो विरुद्ध प्रतिक्रिया देता है। यदि कोई व्यक्ति भीतर से शांत, तृप्त ऐसे है, प्रसन्न आत्मा है, तो फिर वो बाहर से किसी को भी जो है वो गलत प्रतिक्रिया क्यों करेगा, है ना। यदि बड़ों से ऐसे कुछ होता है तो भी हमें उनके प्रति बहुत ऐसा भाव रखना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि जो है वो इन्होंने तो ऐसा बोला ना, इन्होंने गुस्सा किया, इन्होंने क्रोध किया, तो फिर हम भी ठीक है वैसे ही करेंगे। तो फिर इस तरह की बातों का कोई अंत नहीं होता। नहीं वैरेण वैराणि शाम्यन्ति, वैर करते जाएं तो उससे वैर की अग्नि कभी भी शांत होती नहीं है। वैर की अग्नि को शांत करने के लिए जो है वो दूसरी ओर से प्रक्रिया शांति वाली आनी चाहिए, तभी शांत हो सकती। तो इसलिए हमसे त्रुटि हो गई है तो हम क्षमा मांग लें, मना लें रूठे हुओं को, अपनी तरफ से कम अपना मन साफ रखें। अब कोई कहे कि हम तो मना लेते, हम तो क्षमा मांग लेते, वो सामने वाले फिर वैसे के वैसे। तो भाई संसार में सबके कर्म, सबकी गतियाँ, सबके संस्कार, सबकी चेतनाएं अलग अलग हैं, लेकिन अपना मन शुद्ध रख सकें इतना अपने पास अधिकार होता है ना। अपना मन साफ रख सकें इतना तो हमारे अधिकार में ही होता है। अपना मन साफ रखें और फिर भी बाहर से कुछ गलत प्रतिक्रिया आती दिखे तो फिर वहाँ पे हमारा मन करुणा से ही भरा होना चाहिए। वहाँ पे हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान जी से कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबको आपकी कृपा से पवित्र बुद्धि की प्राप्ति हो, है ना। सब परितृप्त रहें, आनंदित रहें, यही भाव होना चाहिए।